serious danger to our planet today. ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। जवाब में खामेनेई ने कहा कि हम यूरेनियम का एनरिचमेंट यानी कि संवर्धन लगातार जारी रखेंगे और हम अमेरिका के सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। वीडियो की शुरुआत में ये दोनों बयान मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, वो इस बात के संकेत दे रहा है कि 12 दिन तक चले ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो एग्रेशन हुआ, जो युद्ध हुआ, उसके बाद ये जून के बाद पहली बार ऐसा है जब भाषाई तल्खी अमेरिका और ईरान के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक तरफ ईरान जहां पर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर मिसाइलों पर काम शुरू कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका एक बार फिर से साफ तौर पर ईरान को सबसे बड़ा एक तरीके से हत्यारा बताने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये कि क्या एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में नए सिरे से किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की, किसी बड़े महायुद्ध की गूंज तो नहीं है ये बयानबाजी? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस तरीके की बयानबाजी करना और उसके फौरन बाद ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान के द्वारा 12 दिन तक चले एग्रेशन के तस्वीरें जारी करना यह बताता है कि कुछ बहुत बड़ा घटने जा रहा है मिडिल ईस्ट में। एक बार फिर से आज के इस वीडियो में इस पूरी खबर का, इस पूरे मामले का विस्तार से एनालिसिस करेंगे, गजा के ताजा हालात बचाएंगे, समट फ्लोटिला को लेकर के जो बीते दिनों उस पर ड्रोन अटैक्स हुए उसकी पूरी तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कौन है और इस पूरे मामले में इटली का क्या रोल है और बेंजामिन नेतन्याहू इन सब के बीच में कैसे बुरी तरीके से फंस चुका है। सारी बातें बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दिया गया वो बयान आप एक बार सुनिए। There is no more serious danger to our planet today than the most powerful and destructive weapons ever devised by man, of which the United States, as you know, has many. Just as I did in my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's number one sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. तो ये बयान दोस्तों साफ तौर पर बताता है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान को उकसाने का काम कर रहा है। क्या कुछ कहा, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। द क्रेडल का ट्वीट है, बताया गया एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स स्पीच एट द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क वेयर ही सेड इंडेड 7 unenabled wars accuse the UN of funding। सबसे पहले तो उन्होंने यूएन पर ही आरोप मढ़ दिए कि उन्होंने ऐसे 7 वॉर रुकवाए हैं जिनकी फंडिंग यूएन कर रहा था, और उसके बाद में ईरान को क्या बताया, देखिए जरा, बताया गया द वर्ल्ड्स नंबर 1 स्पॉन्सर ऑफ टेरर, दुनिया का आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर किसको बताया, ईरान को, मस्ट नेवर बी अलाउड टू प्रोसेस द मोस्ट डेंजरस वेपन। साफ तौर पर बताया कि वो परमाणु हथियार ईरान को नहीं बनाने देंगे। ये बात, ये धमकी कहीं ऐसे ही नहीं किसी रिपोर्टर से बातचीत करते हुए या पत्रकार वार्ता में नहीं कही गई है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये बात कही गई है और इसीलिए ये ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। इस बयान के फौरन बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने उनका एक बयान, उनकी एक स्पीच टेलीविजन पर प्रसारित की गई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर
झुकने से इनकार कर दिया और कहा कि ईरान यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वो ईरान जो है वो अपने देश की जो सॉवरेनिटी है उसकी पूरी तरीके से रक्षा करेगा, एक संप्रभु राष्ट्र है और वो करेगा। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट है, देखिए क्या बता रहा है। बताया कि ईरान लीडर खामेनेई, वी विल नॉट गिव अप यूरेनियम एनरिचमेंट, हम यूरेनियम का संवर्धन करने से पीछे नहीं हटेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। वी विल कंटिन्यू का, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्मैक ट्रम्प और एनीवन एल्स हु वांट टू टेक एनरिचमेंट अवे फ्रॉम अस। साफ तौर पर बताया कि हम हर उस व्यक्ति को, ट्रंप के साथ हम हर उस बाहरी हस्तक्षेप की मजम्मत करते हैं। आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय बॉम्बिंग, वी विल नॉट सरेंडर टू डिमांड। साफ तौर पर बता दिया गया कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा और उसको बम धमाके और हमले बंद नहीं कराए जा सकते। बस यही एक बात है, यही एक बात है जो बताती है कि दरअसल ईरान जो है वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के कितना ज्यादा पॉजिटिव है और वो कह रहा है कि हम तो करेंगे। भले ही इस बयान को आप ऐसे भी समझिए, क्योंकि यह बयान साफ तौर पर बताता है कि आप फिर से वॉर कर लीजिए, आप फिर से हमला करिए, हम आपको माकूल जवाब देंगे, मजबूत जवाब देंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है हमारा वो चलता रहेगा, हम किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करने वाले हैं। और लगातार ये धमकीबाजी का खेल डोनाल्ड ट्रंप करता रहता है। बीते दिनों आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तालिबान को धमकाया, बगराम एयरबेस को लेकर के वहां से टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कतर को धमका रहा है, इजिप्ट को धमका रहा है और साथ में मुस्लिम कंट्रीज का सम्मेलन भी बुला रहा है। ऐसे में ईरान के साथ ये नए तरीके का जो एक टसल शुरू हुआ है इतने लंबे वक्त के बाद, ये बताता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये सब कुछ शुरू क्यों हुआ उसके पीछे की खबर मैं आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं और एसोसिएट प्रेस ने ये तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें बताया है, द क्रेडल बता रहा है एपी के माध्यम से, ईरान रिबिल्डिंग मिसाइल साइट्स डैमेज बाय इजराइल लैक बाय की फ्यूलिंग मिक्सिंग इक्विपमेंट। बताया जा रहा है कि जो रीफ्यूलिंग मिक्सिंग इक्विपमेंट है उसके बिना ही ईरान जो है वो अपनी जो मिसाइल की साइट्स हैं जो डैमेज हो गई थी उन पर फिर से काम उसने शुरू कर दिया है। ये ट्वीट जरा देखिए, इसमें साफ तौर पर क्या बताया गया। ईरान हैज started restoring missile production facility struck by Israel during the 12-day US-backed war in June। बताया गया कि जून में जो 12 दिन का यूएस के बैक जिसको यूएस बैक कर रहा था, उस वॉर के बाद जो मिसाइल साइट्स हैं उनको फिर से दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट इमेजिनरी, जो आप अपनी तस्वीर पर देखें स्क्रीन पर, इसमें यह बताया गया, ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं इसमें बताया गया है कि जो लोग हैं जिन्होंने इसको एनालिसिस किया है, जिन्होंने इसका विश्लेषण किया है, उन्होंने इसमें बताया कि इसमें जो मिसाइल का मेन पार्ट है वो कहीं ना कहीं इससे नदारद है। बावजूद इसके यहाँ पर जो काम है वो ईरान बहुत तेजी से कर रहा है, बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ा रहा है। यह भी बताया गया कि मिसाइलों के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने एसोसिएट प्रेस को बताया है कि इन मिक्सर मशीनों को हासिल करना अब ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, जो उसके पास अभी नहीं है। खासकर ऐसे समय में जब इसी महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम समेत कई मोर्चों पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर के विचार कर रहे हैं तमाम सारे यूरोपीय देश। ये बात दोस्तों कही गई है। इस बात को लेकर के जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज से जुड़े रिसर्च एसोसिएट सैम लेयर ने भी एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान इन अहम मशीनों जैसे प्लाटेनरी मिक्सर को फिर से हासिल कर लेता है तो उसकी मिसाइल फैक्ट्रियां बहुत जल्दी फिर से चालू हो जाएंगी। और यह बात भी कही जा रही है अंदर खाने कि ईरान उसको हासिल भी लगभग
कर चुका है। अच्छा, इन तमाम सारी खबरों से इतर अच्छा, इसी को लेकर के करंट रिपोर्ट ने भी देखिए ये जरा ट्वीट किया और इसमें भी बताया कि ईरान हैज बिगन रीबिल्डिंग मिसाइल प्रोडक्शन साइट स्टक बाय इजराइल with engineers working on restore facilities and equipments। इस बात की जानकारी दी गई कि वहां पर उसने फिर से अपनी मिसाइल साइट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का धमकी देना और उस पर खुल करके आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब का जवाब देना और उसके बाद एसोसिएट प्रेस के द्वारा सैटेलाइट से ये सैटेलाइट इमेजेस का जारी करना और उसमें यह बताना कि ईरान फिर से अपनी ताकत मजबूत कर रहा है, अपनी फिर से मिसाइल साइट्स को तैयार कर रहा है। क्या ये सारी बातें आपको महज एक संयोग लग रहा है? और अगर ये संयोग है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस संयोग के पीछे कहीं एक जीता जागता प्रयोग हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से समझ में आता है, तो यकीन मानिए एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में टसल जल्दी देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसी को लेकर के एक और करंट रिपोर्ट ने खबर दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपस में डॉट्स मिल रहे हैं। ये जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया कि ईरान इज कंसीडरिंग एक्वायरिंग HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम चाइना अकॉर्डिंग टू द ईरानियन एमपी। ईरानियन एमपी ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान चाइना से HQ-9 जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो खरीदने की तैयारी कर रहा है, खरीदने जा रहा है। एक तरफ मिसाइल साइट ठीक कराई जा रही है, दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जा रहा है। इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उधर ईरानियन मिलिट्री के क्रियाकलापों पर बहुत बारीकी से नजर रखने वाला एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम ईरान मिलिट्री मॉनिटर है, उसने ये वीडियो जारी किया। जरा इस वीडियो को देखिए गौर से आप। इसमें ईरान की पूरी ताकत दिखाई गई है। आप देखिए किस तरीके से ईरानी मिसाइलों को दिखाया गया है, जिसमें तमाम तरीके के खुर्रम शहर जैसी तमाम तरीके की मिसाइलें इसमें दिखाई गई हैं। और इसमें एक बात ताकीद कराई गई है इस वीडियो में, जो आप इस ट्वीट में देखिए अपनी स्क्रीन पर। बताया गया कि फॉरगेट ऑल दैट हैपेंड इन True Promise Operation 1, 2 and 3. True Promise 4 will be each name into the history forever. बताया गया कि ट्रू प्रॉमिस 3 जो ऑपरेशन था ईरान का वो तो आपने देखा, इस बार ट्रू प्रॉमिस 4 होगा और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये बात दोस्तों इसमें साफ तौर पर कही गई। उधर ईरानियन आर्मी के एक बड़े अफसर ने एक बड़ा बयान दिया, प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, जरा देखिए। बताया गया इजराइल अनेबल टू वेज वॉर विदाउट यूएस एंड नेटो सपोर्ट। यूएस और नेटो कंट्रीज के सपोर्ट के बिना इजराइल युद्ध लड़ ही नहीं सकता, यह बात साफ तौर पर बताई गई। इसमें देखिए क्या बताया गया। रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी, डिप्टी चीफ ऑफ द ईरानियन आर्मी, मेड द रिमार्क्स इन एन इंटरव्यू ऑन द ओकेजन ऑफ स्केयर डिफेंस वीक दैट commemorates the anniversary of the 8-year war of aggression imposed on Iran by the Iraqi dictator Saddam Hussein in the 1980s। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया इजराइल को लेकर के। तमाम सारी ऐसी हलचलें हैं ईरान को लेकर के जो अचानक से शुरू हुई हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक तरफ जहां ट्रंप ने धमकाया, दूसरी तरफ ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियन ने 12 दिन के एग्रेशन के दौरान जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, बेगुनाहों को मारा गया, वो तस्वीरें लेकर के पहुंचे। जरा ये तस्वीरें देखिए। इस तरीके से उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से वहां ईरान में बच्चों को मारा है इजराइल ने और अमेरिका ने। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि ईरान कुछ भी भूला नहीं और इसीलिए शायद वो पहले से ज्यादा मजबूत अपनी तैयारी कर रहा है। आर्या नाम का ट्विटर हैंडल है, इसने साफ तौर पर ये तस्वीर जारी की और ये लिखा जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें बताया गया कि ईरान प्रेसिडेंट स्पीकिंग इन न्यूयॉर्क एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ही शोड इमेज ऑफ ईरानियन चिल्ड्रन दैट वर किल्ड बाय इजराइल ड्यूरिंग द 12-day war. He said, "You will witness that last June, my country brutally attacked, violating fundamental principle of the international law." बताया गया था इजरायली एंड यूएस एयर स्ट्राइक अटैक सिटीज, होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ईरान राइट एट द टाइम व्हेन वी वर टेकिंग स्टेप टुवर्ड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, अ ग्रेट betrayal of diplomacy and weakening of the effort to establish stability and peace.
जबरदस्त तरीके से बताया, घेरा और कहा जब हम डिप्लोमेटिक तरीके से सारे समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय इजराइल और अमेरिका ने मिल करके हम पर युद्ध थोपा, हमारे बच्चों को मारा, घरों को उजाड़ दिया और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को उजाड़ दिया। बुरी तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घेरा मसूद पजेशियन ने ईरान को और इजराइल को। उधर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई दोस्तों, डेली ईरान न्यूज के हवाले से जरा यह खबर देखिए। इसमें बताया गया कि सऊदी अरबिया, टर्की और ईरान ने नेतन्याहू को वार्न किया है टू मूव टू एनेक्स द वेस्ट बैंक। अरब लीग विल टेक हिस्टोरिक एक्शन अगेंस्ट इजराइल। साफ तौर पर बताया कि अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का सोचा भी तो इजराइल पर एक साथ ईरान, सऊदी अरब और टर्की बदला लेंगे, हमला करेंगे, यानी कि एक तरीके से जंग के संकेत बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। उधर बीते 36 घंटों में गजा में जो मरने वालों की संख्या है वो 37 है, वही है, जिसमें से आप समझिए कि बहुत सारे लोग लापता हैं। और इसके साथ ही ये बताया गया, ट्वीट आप देख लीजिए, गजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये आंकड़ा है, इसमें बताया गया इन द पास्ट 24 आवर्स 37 मार्टायर्ड इंक्लूडिंग 4 रिकवर्ड मार्टायर्ड एंड द 175 न्यू इंजरीज हैव अराइव्ड एट गाजा स्ट्रिप हॉस्पिटल्स। ये ताज़ा जानकारी है और जो तस्वीरें हैं वहां के जो सूरत हाल है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है। ये देखिए जरा, ये द क्रेडल ने वीडियो जारी किया है, इस वीडियो को साफ तौर पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से वहां पर इमारतों को गिराया जा रहा, धराशायी किया जा रहा है। लगातार इजरायली जो जायनिस्ट है वो गजा को बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।